तुम्हारे स्टाफ को मार देंगे। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को बिश्नोई गैंग की धमकी। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को नई धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि हम तुम्हारे कर्मचारियों को जान से मार देंगे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रणवीर सिंह धमकी दी है कि हम तुम्हारे पूरे स्टाफ को मार डालेंगे। सजा काटने के बाद माफ हो जाएंगे 9 करोड़ या एक्टर को चुकाना होगा डबल पैसा। बॉलीवुड एक्टर कॉमेडियन राजपाल यादव इस वक्त तिहाड़ जेल में कर्ज के मामले में सजा काट रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इस चेक बाउंस मामले में राजपाल ने आखिरकार सरेंडर कर दिया और अब अपनी सजा काट रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या सजा काटने के बाद उन्हें कर्ज नहीं देना होगा या नहीं। बिहार में एएनएम जीएनएम परीक्षा पर बड़ा ऐलान, जाने कब होगा एग्जाम। विधानसभा में हुई घोषणा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एएनएम और जीएनएम परीक्षाओं को लेकर अहम घोषणा की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन को बताया कि लंबित परीक्षाएं अब नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी जदयू विधायक मनजीत सिंह के प्रश्न के जवाब में दी गई। सरकार ने माना कि परीक्षाएं पिछले 3 वर्षों से लंबित थीं। इस देरी से हजारों छात्र छात्राओं का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुआ। बिहार में सरकारी जमीन की रिकवरी तेज, लैंड बैंक निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू किया है। कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज ऐसी भूमि जिन पर विधि सम्मत बंदोबस्ती नहीं हुई है और जो निजी कब्जे में है उन्हें मुक्त कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद कार्यवाही और तेज कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अवैध कब्जे के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। पटना गायघाट में जाम से राहत की तैयारी। उत्तर और दक्षिण में बनेंगे टेम्पो स्टैंड, अतिक्रमण पर सख्ती। पटना सिटी के गायघाट इलाके में लगने वाले भीषण जाम से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ कोर्ट रोड और एनएमसीएच मार्ग से जोड़ने वाले रास्तों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण रोजाना अफरा तफरी का माहौल रहता है। मरीजों और आम नागरिकों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। गुरुवार को प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर सख्त रुख अपनाया। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मां राधा देवी सरावगी का निधन। बीजेपी कार्यालय में शोक। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की माता राधा देवी सरावगी का आज सुबह मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के अनुसार राधा देवी सरावगी का पार्थिव शरीर आज दोपहर करीब 2 बजे दरभंगा स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। लद्दाख को नहीं मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, केंद्र ने सुना दी 2 टूक। दिया एक नया ऑफर। केडीए और एलएबी के नेताओं के साथ बैठक में केंद्र सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे पद बनाने का ऑफर दिया है। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे सीएम योगी, हंगामे के आसार। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब सीएम योगी देंगे। इससे पहले कल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा ने वॉकआउट किया था। इसी बीच सपा और भाजपा सदस्यों के बीच खूब नोकझोंक हुई। 2 शराफों के ठिकानों पर करोड़ों की हेरा फेरी का खुलासा। देर रात तक चला आयकर सर्वे। यूपी के कानपुर शहर के 2 बड़े और पुराने शराफा कारोबारियों के 6 ठिकानों पर आयकर सर्वे दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। बिरहाना रोड, लाल बंगला, किदवई नगर, नयागंज, आनंदपुरी और काजीखेड़ा स्थित प्रतिष्ठान व आवास पर व्यापक स्तर पर हेरा फेरी का खुलासा हुआ। कोडीन युक्त सिरप सप्लाई में आरोपी की करोड़ों की संपत्तियां फ्रीज। 10 मुकदमे दर्ज। कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई के मामले में जेल में बंद पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। गुरुवार को कानपुर आई वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक विनोद अग्रवाल को सिविल लाइंस चकेरी जाजमऊ में 5 संपत्तियों को फ्रीज किया है। महाराष्ट्र परभनी में शिवसेना यूबीटी ने बनाया मुस्लिम मेयर। बीजेपी और शिंदे सेना ने बोला हंगामा। पहली बार कॉर्पोरेटर बने सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा एक लोकल एक्टिविस्ट हैं। वो सैयद अब्दुल खादर के छोटे भाई हैं जो एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर हैं। परभनी के मुस्लिम इलाकों में उनका अच्छा खासा असर है। मुंबई नासिक हाईवे पर पलटा कंटेनर, लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। मरीजों को लेकर जा रही कई एम्बुलेंस भी फंसी। भिवंडी के कुकसे गांव के पास मुंबई नासिक हाईवे पर एक कंटेनर पलटने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया।
मुंबई के लोग साइकिल और घोड़ों से चलने को होंगे मजबूर, बॉम्बे हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के ट्रैफिक को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो जाएगी, जिससे लोगों को घोड़ों से चलने को मजबूर होना पड़ेगा। दादर के तिलक ब्रिज पर 3 महीने तक भारी गाड़ियों की नो एंट्री। अब कौन से दूसरे रास्ते हैं, देखें नए नियम। मुंबई में दादर के तिलक ब्रिज से 3 महीने के लिए भारी गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है, जो कि 12 फरवरी से शुरू हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने नौसेना डॉकयार्ड की इमारत में आग लगी, राहत का काम जारी। दक्षिण मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में गुरुवार रात आग लग गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नौसेना डॉकयार्ड के अंदर स्थित सर्वे यार्ड इमारत में रात करीब 10:15 पर आग लग गई। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने सेब उत्पादकों ने चिंता जताई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद विपक्षी दलों, उद्योग विशेषज्ञों और व्यापारियों ने आशंका जताई है कि आयात शुल्क छूट के बाद आने वाले महीनों में भारतीय बाजार सस्ते अमेरिकी सेब से पट जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आने वाले सेबों की कीमतों में। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई, कहा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा भारत। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को इस जीत पर बधाई दी है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह जीत बांग्लादेश के लोगों का उनके नेतृत्व पर भरोसा दिखाती है। भारत लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करेगा और संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर है। क्या फिर लौटेगी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। असम, अरुणाचल प्रदेश समेत इन राज्यों में होगी बारिश। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की आशंका है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फ भी पड़ सकती है। दिल्ली, एनसीआर में दिन गर्म हो रहे हैं, जबकि सुबह शाम ठंडक कम होगी। बांग्लादेश की तरह भारतीय कपड़ों पर भी अमेरिका में लगेगा जीरो टैरिफ, पीयूष गोयल का अहम बयान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारतीय कपड़ा उद्योग को बांग्लादेश जैसी शून्य टैरिफ सुविधा मिल सकती है। तांत्रिक की बातों में आकर महिला ने अपनी मां को उतारा मौत के घाट। अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के तुमकुर में एक महिला ने तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी मां की हत्या कर दी। तांत्रिक ने बेटी को बताया था कि उसकी मां ने काले जादू से उसके पति को मारा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मध्य प्रदेश के कारोबारी से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 2 व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी मिली है। तुम मेरे से जसप्रीत बुमराह की तरह बनने की फैन ने जताई इच्छा। भारतीय गेंदबाज का जवाब सुन आप भी बजाएंगे तालियां। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैदान के बाहर अपने एक फैन का दिल जीत लिया। नामीबिया मैच से पहले एक लड़के ने बुमराह से उनकी तरह बनने की इच्छा जताई। आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद जय शाह ने बदल दी पूरी तस्वीर। नामीबिया क्रिकेट के चीफ ने की जमकर तारीफ। नामीबिया क्रिकेट अध्यक्ष रूडी वैन बुरेन ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह की सराहना की है। उन्होंने विंडहोक में नए क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का श्रेय शाह को दिया, जो 2027 वनडे विश्व कप का सह मेजबान है। आदित्य पंचोली की रेप एफआईआर को रद्द करने की मांग पर सख्त, बॉम्बे हाई कोर्ट जारी किया नोटिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर आदित्य पंचोली की उस अर्जी पर सुनवाई जिसमें उन्होंने 2019 में मुंबई के वारसोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज रेप एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत, 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान का पीएम बनना तय। 10 बड़ी बातें। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बीएनपी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है, जिसने 212 सीटें जीती हैं। ये चुनाव शेख हसीना की अनुपस्थिति में हुआ है। हसीना ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है।
फूड इन्फ्लुएंसर की डेविड क्रेब खाने से मौत। फिलीपींस के पालावान प्रांत में एक फूड इन्फ्लुएंसर एमा अमिट की डेविड क्रेब नामक जहरीले समुद्री जीव को खाने से मौत हो गई है। उन्होंने वीडियो बनाते समय इसे खाया था। खाने के 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय दौड़े पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। युवराज टाइगर ST-21 अचानक टूरिस्ट के सामने आया। लेपर्ड फुर्ती से पेड़ से उतरकर भागा, जिप्सियों को पीछे किया। अलवर के सरिस्का जंगल में युवराज टाइगर ST-21 की शानदार साइटिंग हुई है। टाइगर सफारी ट्रैक पर टूरिस्ट की जिप्सी के एकदम सामने आ गया। बाड़मेर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने फंदा लगाकर किया सुसाइड। पत्नी और मां के साथ किराए के मकान में रहता था, 15 दिन से अकेला था। बाड़मेर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने किराए के मकान में सुसाइड कर लिया। दरवाजा नहीं खोलने पर पड़ोसियों ने खिड़की से झांककर देखा तो पंखे से फंदे पर लटका मिला। मंत्री बोले जल जीवन मिशन घोटाले में IAS पर केस। नेता प्रतिपक्ष ने कहा IAS का नाम बताएं, गोलमाल नहीं करें। विधानसभा में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर नोकझोंक हो गई है। भाजपा विधायक राजेंद्र मीना ने सवाल के जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों पर कार्रवाई का जिक्र किया। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का रेप के आरोप। राजस्थान की युवती ने दिल्ली पुलिस को किया ईमेल, लिखा समझौते के लिए धमकियां मिल रही। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर रेप के आरोप। राजस्थान की युवती ने दिल्ली पुलिस को किया ईमेल, लिखा समझौते के लिए धमकियां मिल रही। इंजीनियरिंग बनने का सपना टूटा। किन्नू से 21 लाख की कमाई। हिमालय के पानी ने बढ़ाया फ्रूट का टेस्ट। विदेशों में डिमांड, सबसे महंगी वाइन में इस्तेमाल। इंजीनियर बनने का सपना अधूरा छूटा तो आर्ट्स से ग्रेजुएशन करना शुरू किया, लेकिन फिर पिता का निधन हो गया। पारिवारिक और खेती को संभालने की जिम्मेदारी ने पढ़ाई ही छूट गई। MLA रविंद्र भाटी बुजुर्ग को कंधों पर बैठाकर 1 किलोमीटर चले, लोगों के साथ जमीन पर सोए। बोले सब कुछ छोड़कर धरने पर बैठना हंसी का खेल नहीं। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी 70 साल के बुजुर्ग को कंधों पर बैठाकर 1 किलोमीटर पैदल चले। भाटी गुरुवार रात जोधपुर के बालेसर में ओरन बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए। फास्टैग एनुअल पास के नाम पर ठगी का जाल। QR कोड स्कैन करते ही खाते से निकल जाते रुपए। जाने ठगों से कैसे बचे। यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI फास्टैग का एनुअल पास बनवा या रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क हो जाए। साइबर ठगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। मंदिर मस्जिद समेत हाईवे पर बने 2216 अवैध निर्माण हटेंगे। हाईकोर्ट ने कहा 2 महीने में एक्शन ले, दोबारा अतिक्रमण हुआ तो अफसर जिम्मेदार। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के नेशनल हाईवे से सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश के नेशनल हाईवे पर राइट ऑफ वे में आने वाले सभी 2216 अतिक्रमणों को 2 महीने में हटाया या स्थानांतरित किया जाए। जयपुर में भास्कर समाधान सेगमेंट का असर, सफाई से शिविर तक कार्रवाई तेज। शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंच रहे अधिकारी। जयपुर में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया सेगमेंट अब असर दिखाने लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों से आ रही शिकायतों पर संबंधित विभागों ने कार्रवाई शुरू कर सफाई व्यवस्था, शिविर, ओवरफ्लो, कचरा उठान और सार्वजनिक सुविधाओं की खामियों को लेकर लोगों ने अपनी बात इस मंच के जरिए रखी। SMS स्टेडियम सुरक्षित, जयपुर में हो सकते हैं IPL मैच। मुख्य सचिव ने BCCI को लिखा लेटर, कहा हाई लेवल कमेटी ने दी क्लीन चिट। जयपुर में IPL मुकाबलों को लेकर चल रही अटकलों के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवालों को खारिज करते हुए मुख्य सचिव B श्रीनिवास ने BCCI और राजस्थान रॉयल्स को पत्र लिखकर साफ किया कि स्टेडियम पूरी तरह से सुरक्षित है।